हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके संस्कृत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसको हम इस तरह से ट्रिक से याद करेंगे, इस तरह ट्रिक से पढ़ेंगे कि वो हमें पढ़ते ही सिर्फ याद नहीं होगा बल्कि रट जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे ही शानदार टॉपिक को, जो है धातु रूपाणी, अर्थात धातु के रूप। अब धातु क्या होता है? धातु अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो क्रिया या कर्म, और अगर इंग्लिश की बात करें तो वर्ब। धातु यानी कि हम कुछ भी काम करते हैं तो वो क्या होता है? कर्म होता है हमारा, वही धातु कहलाता है संस्कृत में। जैसे पढ़ना, गाना, सोना, हंसना, तैरना, जिस भी शब्द के अंत में ना आ रहा हो वो आंख बंद के समझ लीजिए क्रिया है। अब देखते हैं इसी प्रकार से इसके रूप, धातु के रूप। धातु के रूप अगर देखा जाए तो 5 लकार में होते हैं। नहीं, होती तो उसकी 10 लकार है, लेकिन ज्यादातर 5 लकार मानी जाती हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लंग लकार। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परस्मय पदम। परस्मय पदम क्या होता है? कि जिन क्रियाओं का फल, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर नहीं पड़ता, वह परस्मय पदम होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं लट लकार वर्तमान काल का रूप, भू धातु। इसमें आपको सबसे पहले क्या याद करना है? इसके प्रत्यय ती, ता, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमहा। अब इन प्रत्ययों को हम किसी भी धातु में जोड़ेंगे तो उस धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप बनकर आपके सामने आ जाएगा। अब यही धातु ती, ता, अंति, सी, था, थ, आमी, आव, आमहा। ती, ता, अंति, सी, था, थ, आमी, आवह, आमहा। ती, ता, अंति, सी, था, थ, आमी, आवह, आमहा। कितने होते हैं? जो इसके वचन होते हैं वो 3 वचन होते हैं। एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी 2 और बहुवचन यानी अनेक। अब इसके पुरुष की बात करी जाए तो इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? सा यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते अर्थात वे सब, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, अहम अर्थात मैं, आवाम। अब मैं दोनों तो नहीं हो सकता तो इसमें आवाम है हम दोनों, वयम यानी हम सब। अब वर्तमान काल यानी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। क्या है? ता है, ती है और ते है, तो वहां होता है वर्तमान काल। जैसे भवती यानी भू धातु, वह होता है तो सह भवती। वे दोनों होते हैं तौ भवतः। वे सब होते हैं ते भवंती। भवसी भवतः भवतः, तुम भवसी तुम होते हो, तुम दोनों होते हो, तुम सब होते हो। अहम भवामी, आवाम भवाव, वयम भयाम। तो मैं होता हूं, हम दोनों होते हैं, हम सब होते हैं। अब इसी प्रकार आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। गम धातु में भी इसी प्रकार से प्रत्यय जोड़ने से क्या बने? गम धातु लट लकार यानी वर्तमान काल के रूप। गच्छति,
वह जाता है, वह दोनों जाते हैं, वह सब जाते हैं, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो, मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। अब जैसे हमारा एक वाक्य आया, राम जाता है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? जाना। काम क्या है इसमें? जाना। तो जाना धातु का रूप जो होता है वो क्या होता है? गम। क्या होता है? गम। मैं आपको थोड़ा सा साफ लिख के बता दूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब जैसे क्या है, राम जाता है, तो इसमें राम जाता है, तो जाना कौन सी धातु है इसमें? जाना। और जाना को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? गम धातु। अब राम, राम क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हम राम हैं। ठीक है। अब जाता है, तो इसमें गम धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा? गच्छति। तो हम यहां लिख देंगे गच्छति। राम और श्याम जाते हैं। राम और श्याम, तो राम श्याम च, और के लिए क्या आता है? च। जाते हैं, तो अब प्रथम पुरुष का द्विवचन गच्छतः। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं जिसको आपको कमेंट में बताना है कि वो क्या बनेगा। आपका सेंटेंस है, मैं हंसता हूं। आइए देखते हैं आगे। इसी प्रकार से आप इस धातु रूप को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसके अन्य उदाहरण स्वयं पढ़ेंगे। लिट लकार यानी भविष्य काल, और भविष्य काल की पहचान क्या होगी? अंत में गा, गी, गे। जैसे भविष्यति, वह होगा। भविष्यति यानी होगा, भविष्यतः वे दोनों होंगे, भविष्यंति वे सब होंगे, भविष्यसि तुम होगे, भविष्यतः तुम दोनों होगे, भविष्यतः तुम सब होगे, भविष्यामि मैं होऊंगा, भविष्यावह हम दोनों होंगे, भविष्याम हम सब होंगे। इसी प्रकार से गम धातु में भी गमिष्यति। अब जैसे मैंने बताया राम जाता है, तो अगर सेंटेंस होगा राम जाएगा तो क्या आएगा? रामः गमिष्यति। राम और श्याम जाएंगे तो रामः श्यामः च गमिष्यतः। मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि। तो यह आपको देखना है कि आपको किसके साथ में कौन सी धातु लगानी है। इसी प्रकार आप इन सभी धातु रूप के उदाहरण भी पढ़ लेंगे। लंग लकार, अब इसमें क्या होता है? लंग लकार, एक बार मैं आपको इसके प्रत्यय और बता दूं कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ी थी लट लकार, तो इसके जो प्रत्यय थे वो थे ती, ता, अंति, सी, था, था, आमी, आवह, आमह। आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो विसर्ग है वो सिर्फ द्विवचन में आते हैं और बहुवचन के उत्तम पुरुष में, बाकी कहीं पर विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार जो आपके लेट लकार भविष्य काल की धातु है वो सेम है, वो आपकी लिट लकार के अनुसार ही सेम है। बस इसमें स्टार्टिंग में क्या हो जाता है कि जैसे हमने ती, ता, अंति, सी, था, आमी,
आवह और आमह। इसमें शुरू में श और श। ये क्या हो जाता है, भविष्य काल का आपका प्रत्यय हो जाते हैं। अगर आप किसी भी धातु का भविष्य काल का रूप बनाना चाहेंगे तो आप इन प्रत्ययों पर बना सकते हैं। आगे देखते हैं, लंग लकार भूतकाल। इसमें क्या है, जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं गम धातु को। इसमें हर धातु के रूप में शुरुआत में क्या आता है, अ। शुरुआत में क्या आता है, अ। अंत में इसके प्रत्यय होते हैं त, ताम और न। त, ताम, न और शुरुआत में अ धातु, हर धातु के शुरुआत में लगेगा ही। इसमें क्या होता है, सिर्फ धातु आती है और अंत में विसर्ग। तम और त। और इसमें उत्तम पुरुष में म, आव और आम। इसमें सिर्फ एक में विसर्ग आते हैं। अब जैसे इसकी पहचान क्या होती है, इसकी लंग लकार की पहचान होती है कि अंत में स्वर आता है। किसमें, अंत में। मैंने खाया तो अहम अगच्छम, नहीं, मैंने खाया तो हम इसमें खा धातु लगाएंगे, अहम खादम, अखादम। अब जैसे मैं गया तो अहम अगच्छम, हम दोनों गए, तो क्या था, आवाम अगच्छाव। इस प्रकार से राम गया तो क्या बनेगा, रामः अगच्छत। राम और श्याम गए, राम श्यामः च अगच्छताम। मैं गया, अहम अगच्छम। इसके उदाहरण भी आप इसी प्रकार से इन्हीं प्रत्ययों को लगाते हुए देख लेंगे। आगे है आपका लोट लकार। ये क्या होता है, आज्ञा अर्थक। अब जैसे इसमें जो होते हैं, क्या होते हैं, तू, ताम, अंतु। कुछ नहीं, सिर्फ धातु आती है, तम, त, आव, आम, आनी। राम जाओ, राम को क्या दी जा रही है, एक आदेश, एक आज्ञा दी जा रही है, राम जाओ तो क्या आएगा, रामः गच्छतु। राम और श्याम जाओ तो रामः श्यामः च गच्छताम। मैं जाऊं तो अहम गच्छानि। इसी प्रकार से आप इसके भी सारे रूप पढ़ लेंगे। विधि लंग लकार, चाहिए के अर्थ में। अब जैसे इसके क्या होते हैं, इसमें धातु के अंत में ऐसे एक ही मात्रा आती है और त, ताम, यू। कुछ नहीं, सिर्फ धातु और विसर्ग, तम, त, व, म, यम। जैसे है राम, राम को जाना चाहिए तो रामः गच्छेत। राम और श्याम को जाना चाहिए, रामः श्यामः च गच्छेताम। मैं जाना चाहूंगा, अहम गच्छेयम। आगे है आत्मनेपद। इसमें होता है कि जब क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर भी पड़ता है तब होता है आत्मनेपद। अब इसमें सेव धातु के रूप कैसे बनते हैं, लट लकार वर्तमान काल में। इसमें प्रत्यय बदल जाते हैं, ते, ते, अंते, से, थे, ध्वे, वे,
सिर्फ एक ही मात्रा, क्योंकि इसमें किसका है, सेव धातु का। आवहे आमहे, स सेवते वह सेवा करता है, तौ सेवते वे दोनों सेवा करते हैं, ते सेवन्ते वे सब सेवा करते हैं, तुम सेवसे तुम सेवा करते हो, युवाम सेवथे तुम दोनों सेवा करते हो, यूयम सेवध्ये तुम सब सेवा करते हो, अहम सेवे मैं सेवा करता हूं, आवाम सेवा वहे हम दोनों सेवा करते हैं, वयम सेवा महे हम सब सेवा करते हैं। अब जैसे लभ धातु है तो इसी प्रकार से लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लभधवे लभे लवावहे लभामहे। लट लकार भविष्य काल का रूप सेम वही बनेगा जो अभी हमने लट लकार में बनाया, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा अंत में, शुरुआत में जो प्रत्यय के शुरू में श और य। लंग लकार के रूप क्या होंगे, असेवत असेविताम असेवंत, असेवथा असेवेथाम असेवधम, असेवे असेवे असेवा वही असेवा मही। इसी प्रकार से आप इसमें लब धातु का उदाहरण भी देख लेंगे, लोट लकार यानी आज्ञार्थक, ये क्या होगा, इसके प्रत्यय अलग होते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या याद करना है, प्रत्ययों को रट लेना है, फिर आप किसी भी धातु का रूप आसानी से बना सकेंगे, चाहे आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी धातु हो। सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवेध्वम, सेवय सेवावहे सेवामहे। ज्यादातर प्रत्यय इसमें सेम ही है, सिर्फ आपको याद करने हैं। सेव धातु विधि लंग लकार विध्यर्थक, सेवते सेवेत सेवेताम सेवेरन, सेवेथा सेवेथाम सेवेध्वम, सेवे सेवे वही सेवे मही। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रत्ययों की इन सभी धातु के जो प्रत्यय हैं उनको याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी धातु रूप बनाना हो आप उसको आसानी से पहचान भी पाएंगे कि किस धातु का, किस पुरुष का, किस वचन का रूप है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ धातु रूप आपकी कक्षा 8 का कोर्स समाप्त होता है। अगर आपको किसी और भी चैप्टर की वीडियो देखनी है तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कहां पर, सिर्फ मिस्ट्री क्लासरूम पर। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।